आज का जो सेशन है आपको ये सिखाया जाएगा। सॉरी दोस्तों, डिस्टर्बेंस। आज का जो दोस्तों सेशन होने जा रहा है उसमें आपको ये सिखाया जाएगा आपने का 1,00,000 रुपया कैसे बनाना है। क्या आपको आज सिखाया जाएगा दोस्तों, महीने का 1,00,000 रुपया कैसे आएगा। बोलते हैं ना, आग लगा दो सीने में जब तक 1,00,000 ना आए महीने में। आज एक ऐसे लीडर हमारे बीच में आए हुए हैं जिन्होंने खुद 6 महीने के अंदर अंदर 1,00,000 रुपया बनाया और स्टेबल इनकम उनकी 2,00,000 से प्लस है दोस्तों। कम समय के अंदर वो 2,00,000 पे लेवल पे पहुंचे और ब्रांड न्यू क्रेटा गाड़ी उन्होंने ली इसी बिजनेस से, और इसी साल अपने सपनों का घर लेने जा रहे हैं दोस्तों बहुत जल्दी। आज हम उनको स्पेशल आपसे मिलवाने के लिए लेकर आए हैं और आज वो ये सिखाएंगे आपको एक फुल टाइमर 6 महीने के अंदर अंदर कैसे 1,00,000 रुपया बना सकता है और एक पार्ट टाइमर 1 साल के अंदर अंदर कैसे 1,00,000 रुपया बना सकता है। सो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा दोस्तों, सो प्लीज हेल्प मी वेलकम आवर ग्रेट लीडर मिस्टर राजन मिश्रा जी फ्रॉम जम्मू। सो ओवर टू राजन सर। गुड मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार। नमस्कार। क्या हाल है? बहुत बढ़िया सर। मुझे उम्मीद है कि सभी लोग अपना लॉकडाउन में अपना केयर कर रहे होंगे और कोरोना से बच के रहना है। ठीक है जी, आपके हमने बहुत बड़े बड़े इतिहास लिखने हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम राजन मिश्रा है, रहने वाला मैं बिहार का हूँ, पैदाइश मेरी जम्मू की है और पिछले लगभग 2.5 साल से मोदी के बिजनेस में हूँ। इस बिजनेस की शुरुआत से पहले की बात करूं तो मैं वेब सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे काम कर चुका हूं और जब इस बिजनेस की शुरुआत की थी तो लगभग 3.5 लाख रुपए की मेरे ऊपर लायबिलिटी थी और मेरे ही दोस्त, मेरे सीनियर दलजिंदर जी और अनिल पंडित जी ने मुझे बिजनेस बताया और की गाइडलाइन से मैंने बिजनेस की शुरुआत की और इस बिजनेस के लगभग कैमरा थोड़ा पास में कर लीजिए और थोड़ा ऊपर कर लीजिए। तो पिछले जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी तो पहले महीने 1,680 आया, फिर 13,000 आया, तीसरे महीने 21,000 आया, फिर 41,000 आया, फिर 81,000, 94,000, छठे से का पेआउट 1,01,000 का था मेरा और 7वें से 8वें महीने के अंदर 12.5 लाख की क्रेटा गाड़ी ले ली थी और पिछले 2 साल हो गए, 20 जुलाई को 2 साल हो जाएगा गाड़ी लेने के लिए। और सबसे जो आश्चर्य की बात है, जो मुझे भी लगता है, जब मैंने गाड़ी ली थी तो मुझे चलानी नहीं आती और चलानी जी जो सीखी मैंने अभी 5 महीना हुआ मुझे चलाते हुए। लगभग गाड़ी जो चल चुकी है अभी तक 50,000 किलोमीटर चल चुकी है और लाइसेंस मेरे को हफ्ते पहले मेरे घर पे आया। तो दोस्तों, इसी साल मकान लेने जा रहा हूँ। बस एक जुनून के साथ काम कर रहे हैं कि जो काम नौकरी में कुछ नहीं कर पाए वो यहाँ किया है और जो एक्सपीरियंस से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ तो आज मौका मिला है कि वो एक्सपीरियंस शेयर करने का। तो दोस्तों, जिस प्लेटफॉर्म से, जिस पैटर्न से मैंने काम शुरू किया वो पैटर्न मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप सभी लोग मोदी केयर में हैं और सभी लोग अपना ध्यान जरूर रखें, कोरोना से बच के रहें और सबसे बड़ी चीज जो है कोरोना से बचने का एक ही इलाज है, वो है इम्यूनिटी को मजबूत करना। इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए हमारे प्रोडक्ट्स में आपका नॉनी जूस, डिटॉक्स टैबलेट और स्पिरुलिना टैबलेट है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, जिससे हम जितने भी लोग वर्किंग में हैं मैं जरूर चाहूंगा कि इस 3-4 प्रोडक्ट्स जरूर यूज करें, रोज करें, रूटीन में करें। तो दोस्तों, आर यू रेडी? उम्मीद है कि आप लोगों ने टॉपिक जो देखा होगा कि 6 महीने में 1,00,000 रुपए महीने का आ रहा है। मेरे को उम्मीद है कि सबके पास डायरी भी जरूर होगी। जिसके पास डायरी नहीं है तो शायद वो लाइफ को लेकर सीरियस नहीं है या शायद इस चीज को मजाक में भी लिया होगा। तो जिसके पास नहीं है, आसपास पे पड़ी हुई है, डायरी पड़ी है, कागज पड़ा है, जो पड़ा है वो उतार लीजिए, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूँ 400 कस्टमर अगर आपकी टीम में 3,000 रुपए का सामान खरीदते हैं तो आपका चेक 1,00,000 रुपए का बनता है और वो भी सिर्फ 6 महीने में बनता है।
दोस्तों ये प्रूव्ड हुआ है, और अभी आपको जम्मू में बहुत सारे प्रूफ इसी टॉपिक पे और इसी पैटर्न पे काम करते हुए अभी आपको अगले 6 से 7 महीने में जम्मू के अंदर आपको और भी लोग मिलेंगे जो 1,10,000 का पे आउट लेंगे, वो भी इसी पैटर्न पे। तो दोस्तों 2 मिनट जरूर दूंगा कि आप लोग अगर डायरी वगैरह है, पेन है, तो आप वो ले लीजिए। तो शुरुआत करते हैं। दोस्तों जो लोग पुराने हैं वो जानते हैं कि मोदी केयर में डायरेक्टर कैसे बनते हैं और सीनियर डायरेक्टर कैसे बनते हैं, लीडरशिप बोनस कैसे आता है। जो लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि इस प्रोग्राम के बाद वो अपने सीनियर के साथ बैठे, आसपास है तो ठीक है, नहीं तो वो जूम मीटिंग में अपने सीनियर के साथ बैठकर जो बेसिक चीज है कि डायरेक्टर कैसे बना जाता है, सीनियर डायरेक्टर कैसे बना जाता है, ये चीज जरूर उनसे जरूर देखे। उसके बाद जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ आपने नोट कर रखी है, और उसके बाद जब आप इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे तो ये बिजनेस की बहुत आसान है। तो दोस्तों बिजनेस है ही बहुत आसान, बस फर्क इतना है कि हम लोग इसको अपने दिमाग से करते हैं। हमने इस बिजनेस को अपने दिमाग से नहीं करना है, जो सिस्टम है उस सिस्टम के साथ फॉलो करना है। बाकी काम करने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं। तो जो मेरा तरीका रहा, जिस तरीके पे मैंने काम स्टार्ट किया, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, लेकिन वो चीज बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं इस बिजनेस में क्यों आया, आप किस बिजनेस में क्यों आए, ये आपका डिसीजन है, आपकी लाइफ है। क्योंकि मेरी लाइफ है, उसको मैंने सजाना है, मैंने अपने सारे सपने पूरे करने हैं, मैंने अपने बच्चों के सारे सपने पूरे करने हैं। तो मैं इस बिजनेस में क्यों काम कर रहा हूँ वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। दोस्तों मान लीजिए आज आपने इस बिजनेस की शुरुआत की 8-10 लोगों से शुरुआत की। एक घर में मान लेते हैं 3,000 रुपए का सामान जा रहा है, तो 10 घरों में 30,000 रुपए का सामान चला गया। तो दोस्तों आपने जिन लोगों से बात की उनको क्या बोला कि एक नया स्टोर खुल रहा है, कार्ड फ्री का बन रहा है, 55% डिस्काउंट मिलेगा, 6 महीने सामान लेना है, 7वें महीने फ्री मिलेगा, प्रोडक्ट पसंद नहीं आता तो खुला हुआ वापस है। ये कहने के बाद आपके जो कस्टमर है उन्होंने क्या किया, अपना कार्ड बनाया। एक परिवार में मान लेते हैं 3,000 रुपए का सामान लगता है, तो 10 घरों में 30,000 का सामान चला गया। अब ये सामान आपने बेचा नहीं, आपकी प्रमोशन करने से लोगों ने कार्ड बनाया और वो शोरूम गए और सामान खरीदा, और आपके कहने से 30,000 का बिजनेस हो गया। अब कंपनी आपको इसके ऊपर इंसेंटिव देगी। मान लेते हैं 300, 400, 500 रुपए कुछ भी बना, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी बना, तो अगले महीने की 9 तारीख को ये आपके बैंक अकाउंट में। अब ये 10 लोग जो हैं ये भी कहते हैं जी हमने भी एज ए कैरियर काम करना है इसमें, तो हमने इनको क्या बोला कि आपने भी अपना एक डेमो किट बनानी है, एक मैजिक कॉर्नर बनाना है, और आपने जिनसे बात करनी है उसको कहना है कि एक नया शॉप खुल रहा है, कार्ड फ्री का बन रहा है, 55% डिस्काउंट मिलेगा, 6 महीने सामान लेंगे, 7वें महीने फ्री मिलेगा, प्रोडक्ट पसंद नहीं आता खुला वापसी। मान लेते हैं किसी ने 5 कार्ड बनाए, किसी ने 50, मैं एक एवरेज लेके चलता हूँ, हर आदमी से 10 कार्ड बना रहा है, तो 10 कार्ड बना दिए, 100 कार्ड हो गए। एक घर में मिनिमम 3,000 रुपए का सामान जाता है, तो 100 घरों में 3 लाख रुपए का काम हो गया। अब कंपनी आपको 3 लाख रुपए को इंसेंटिव देगी, जो कम से कम भी 5,000 से 10,000 का महीने का होता है। अब दोस्तों ये लोग भी कहते हैं कि हमने भी इसको ऐसे कैरियर काम करना है, और ये भी इस काम को इस तरीके से शुरुआत करते हैं, और एक आदमी सिर्फ 8-10 लोगों से बातचीत करना और उनके साथ कार्ड बनाना। मान लीजिए सभी लोगों ने सिर्फ 10 कार्ड बनाए, 1000 कार्ड हो गए, एक घर में 3,000 रुपए का सामान जा रहा है, तो 1,000 घरों में 30 लाख रुपए का काम हो गया। अब कंपनी आपको 30 लाख रुपए का ऊपर इंसेंटिव देगी, जो कम से कम 1 लाख रुपए महीने का होगा। और ये वाला जो काम है मैंने 6 से 7 महीने में किया था, और उस पोजीशन पे किया था जब जम्मू में कंपनी का ऑफिस नहीं था, बड़ी ब्राह्मणा में एक ही था, वो गोडाउन टाइप था। उस पोजीशन में किया था जब मेरे पास 3.5 लाख रुपए की लाइबिलिटी थी। उस पोजीशन में किया था जब मेरे पास एक बाइक हुआ करती थी। तो दोस्तों अब मोदी केयर का बहुत बड़ा रुतबा हर जगह पे हो चुका है। तो ये बहुत सिस्टमेटिकली अगर आप काम करेंगे तो इसको करना कोई टफ काम नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि मैं इस काम को क्यों कर रहा हूं। ठीक है, ये देखने में टायर है, यस, मैं मान लेता हूं ये परिवार का मुखिया है। आप लोगों की आवाज मेरे पास तक नहीं आ पाएगी, लेकिन अपने आप से जवाब जरूर देना इस बात का। ये एक परिवार है, ये उसका मुखिया है, ये उसके माँ बाप हैं, ये उसके बीवी बच्चे हैं। ये मुखिया अपना परिवार चलाने के लिए क्या करता है, या तो नौकरी करता है, या बिजनेस करता है, या खेती बाड़ी करता है। यही 3 काम करता है जी, राइट। अब ये मुखिया इनमें से कोई एक काम करता है, और उस काम से 20,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए
महीने का कमाता है और इस पैसे से इस मुखिया का घर चलता है। मेरे हिसाब से सृष्टि ऐसे चल रही है, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, इसी तरीके से वो अपना घर चला रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात से सहमत हो। अब आज की तारीख में अगर मैं आपसे पूछूं, इस परिवार के अंदर जोड़ों का दर्द, हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी की शिकायत, शुगर की बीमारी इस मुखिया को है या इसके बच्चे को है? राइट, मुखिया को है। मार्केट में ज्यादा कौन जाता है, बच्चे जाते हैं या मुखिया जाता है? राइट, मुखिया जाता है। टेंशन ज्यादा कौन लेता है? राइट, मुखिया लेता है। बीपी किसका हाई होगा? मुखिया का होगा। दुनिया से पहले कौन जाएगा? मुखिया जाएगा। अगर ये मुखिया इस परिवार से चला गया तो ये पैसा इसके घर में आएगा क्या? आई थिंक नहीं आएगा। सहमत होंगे आप मेरी बात से? अब मान लेते हैं ये मुखिया अपने इस काम के साथ साथ पार्ट टाइम में क्या कर रहा है, मोदी केयर कर रहा है। अपने 8-10 घंटे की जॉब ये कर रहा है और 2 से 3 घंटा मोदी केयर को समय दे रहा है। आप मोदी केयर का रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए, जिसने रोज का 2 से 3 घंटा काम किया और अगर 2 से 3 साल इस बिजनेस में टिका रहा है, उसका पे आउट 1 लाख से 2 लाख प्लस का पे आउट है। मैं कम से कम लेके चलता हूँ, ये मुखिया अपने इस काम के साथ पार्ट टाइम मोदी केयर कर रहा है। आज इसका चेक आ रहा है 200 रुपए से लेकर 300 रुपए, और अगले 3 साल के बाद की बात करूं, कम से कम भी लूं, बिल्कुल नेगेटिव लेके चलूं तो 30,000 से 50,000 रुपए महीने का यहां से कमा। अब ये जो इसका पुराना काम है इसमें भी तो ग्रोथ होगी। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, ये 20,000 की जगह 30,000 से लेकर 50,000 रुपए महीने पे यहाँ पे भी चला गया, और मोदी केयर से भी 30 से 50,000 रुपए महीने का लेगा। खुदा ना खासा इसको कुछ हो गया तो ये वाला पैसा इसके घर में आएगा क्या? आई थिंक नहीं आएगा। अब इस मुखिया को कुछ हो गया, इसने 2 से 3 साल मोदी केयर भी कर रखा था और मोदी केयर में 30 से 50,000 रुपए इसका पे आउट आ रहा था और इसके 1000-2000 लोगों की टीम बन चुकी थी। इसको कुछ हो गया, ये 1000 लोग क्या करेंगे? हाँ जी, मैं बताऊं क्या करेंगे? ये जाएंगे जंतर मंतर पे, वहां देंगे धरना देंगे कि मेरा सीनियर इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, मैं आज के बाद पेश करना छोड़ देता हूँ, मैं आज के बाद नहाना छोड़ देता हूँ, मैं आज के बाद सब्जी में मसाले डालना छोड़ देता हूँ, मैं आज के बाद शैम्पू, तेल, क्रीम, पाउडर लगाना छोड़ देता हूँ। कहेंगे क्या ये 1000 लोग कहेंगे क्या इसके लिए? आई थिंक नहीं कहेंगे। इनकी मैडम कहेगी हम आपको मोदी केयर से प्रोडक्ट खरीदते हुए 4 से 5 महीने हो चुके हैं, अगले महीने अगर हम प्रोडक्ट बोल लेते हैं तो जो फ्री का सामान मिलेगा उसमें मुझे ज्वेलरी जरूर दिला देना, ये कहेंगे ना। तो ये 1000 लोग क्या करेंगे, शोरूम जाएंगे, घर के लिए सामान खरीदेंगे, तो इसके घर में पैसा आना बंद होगा या नहीं होगा? आई थिंक नहीं होगा। तो दोस्तों इसको कहते हैं सिक्योरिटी, और इस सिक्योरिटी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं दोस्तों, हम लोग काम कर रहे हैं इस सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं कि इन फ्यूचर खुदा ना खास्ता कल को कुछ हो जाए तो हमारे बच्चों को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, इसलिए काम किया जा रहा है। नहीं तो 20-25 हजार रुपए नौकरी में भी आ रहा था, और लॉकडाउन में नौकरी वालों का क्या हाल हो रहा है ये आप लोग जानते हैं। दोस्तों जिंदगी एक ही बार मिली है, इसको मजाक में नहीं लेना, मौके बार बार नहीं मिलेंगे, बहाने एक ही बार बनते हैं और बहाने से पैसा नहीं बनता, या तो बहाने बना लीजिए या पैसा बना लीजिए। तो दोस्तों ये सिक्योरिटी है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। आप लोग जो ये बिजनेस को शुरू कर चुके हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन सीरियस नहीं हो पा रहे। तो दोस्तों एक तरीका बता रहा हूँ, जो तरीका मैंने अप्लाई किया था वो तरीका आज रात को आपने अप्लाई करना और उसके बाद डिसीजन लेना है कि इस बिजनेस को सीरियसली करना है या मजाक में लेना है इसको। तो दोस्तों करना जरूर। मुझे उम्मीद है कि आप अपने आप से कमिटमेंट करेंगे कि ये वाला काम जो मैं बताने जा रहा हूँ वो रात को करना है और करेंगे जरूर। तो दोस्तों रात को 12 बजे उठना है, पूरे परिवार को सोते हुए देखना है, थोड़ी देर के लिए कल्पना करना है कि आप इस दुनिया में नहीं है, ठीक है जी? तो आप इस दुनिया में नहीं है, अपनी आंखें बंद करनी है और ये सोचना है कि मैं इस दुनिया में नहीं हूं तो मेरे मरने के बाद इस परिवार का ध्यान कौन रखेगा। अपनी आंखें बंद करनी है, हर रिश्तेदार का चेहरा सामने लाना है, हर दोस्त का चेहरा सामने लाना है, और आंख के आगे एक एक रिश्तेदार का, एक एक दोस्त का चेहरा सामने से गुजारना है। किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त के चेहरे के सामने अगर आंखें खुल जाए तो जिंदगी में कभी इस काम को मत करना। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि कोई आपके किसी रिश्तेदार या दोस्त के सामने चेहरा नहीं खुलेगा।
दोस्तों ये कड़वी सच्चाई है, ये हकीकत है, जिसकी जिम में रोकड़ा है सब उसके साथ है। आज आप इस काम को शुरू कर रहे हैं, आज लोग आपको नजरअंदाज करेंगे, आपके रिश्तेदार नजरअंदाज करेंगे। मुझे भी किया था, मुझे भी बोला गया था कि ये गाड़ी तो ले ली है, तुझे चलानी तो आती नहीं है, घर में लगाने के लिए जगह नहीं है। दोस्तों ने बोला था गाड़ी ली है तो ब्लू कलर की क्यों ली, ये तो बिकेगी नहीं। तो बेचने के लिए लोग दुनिया बैठी है। दोस्तों कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इस बिजनेस में सफल होने का एक सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, लोगों की बात को इधर से सुनिए और इधर से निकाल दीजिए। और जो आपके खास दोस्त हैं, जो आपको पिंच करते हैं, या आपके खास रिश्तेदार या परिवार के लोग हैं जो आपको पिंच करते हैं, उनकी बात को दिल में बिठा लेना और ये सोच के करना है कि किसी को करके दिखाऊं या ना दिखाऊं, तुझे जरूर करके दिखाना है। तो ये सफलता बहुत जल्दी मिलेगी दोस्तों आपको। तो दोस्तों मैंने भी रात को 12 बजे उठ के पूरे परिवार को देखा था और किसी रिश्तेदार की नजरें नहीं खुली थी मेरी, और उसके बाद डिसीजन लिया था कि अपनी जिंदगी को 4 से 5 साल के अंदर बदल के रखूंगा। और ये मोदी के है जिसकी बदौलत ये 2.5 साल के अंदर अंदर एक किराए के मकान में रहने वाला लड़का और इसी साल मकान लेने जा रहा है, 12.5 लाख की गाड़ी चला रहा है और आज 35 से 40 लाख की गाड़ी लेने के लिए सोच रहा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप वो काम जरूर करेंगे रात को 12 बजे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस बिजनेस में 1 लाख रुपए महीने का कैसे कमा सकते हैं जो लोग फुल टाइमर हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पार्ट टाइम वाला कैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों इस बिजनेस में डायरेक्टर कैसे बनते हैं, सीनियर डायरेक्टर कैसे बनते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैसे बनते हैं, कार फंड में कैसे जाते हैं, लीडरशिप बोनस कैसे मिलता है। जिन लोगों को ये नहीं पता है वो अपने सीनियर के साथ जरूर आज बैठे, क्योंकि जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ उसके बाद आप इस बिजनेस को सीरियसली जरूर लेंगे और आपको ये बिजनेस बहुत आसान लगेगा, क्योंकि ये प्रूफ हो चुका है, जम्मू कश्मीर में प्रूफ हो चुका है ये वाला। तो दोस्तों मान लीजिए आज आपने शुरू किया, कोई फ्रेशर लड़का भी है, वो भी इस चीज को ध्यान से समझिए, वो भी अगले 6 से 8 महीने के अंदर 1 लाख रुपए का पे आउट निकाल सकते हैं। ये आज आपने शुरुआत की, आपने क्या करना है, 4 ग्रुप खोल लें और अपनी लिस्ट में से आपके पास 100 लोग होंगे, आपके पास 200 लोग होंगे, आपके पास 500 लोग होंगे ना, या तो 100 चाहिए ना 200 चाहिए ना 500 चाहिए। अपनी लिस्ट में से सिर्फ 12 लोग छांटिए जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, जो अपने बच्चों का और अपना नाम हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में रोशन करना चाहते हैं। ऐसे 12 लोगों को छांटिए। हर ग्रुप में क्या करना है, आपने 3-3 ऐसे लोग सजा देने। मान लेते हैं आज आपने काम स्टार्ट किया और जुलाई में आपने ये ग्राफ सजा लिया 12 लोगों का। ये 12 लोग वो हैं जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, ये 12 लोग वो हैं जो मेहनत करने के लिए तैयार हैं, ये 12 वो लोग हैं जो पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करते हैं, ये 12 वो लोग हैं जिनके घर से इनको कोई दिक्कत नहीं है, ये 12 लोग वो है जिनको टोका टाकी करने के लिए घर में कोई दिक्कत ना हो। तो आपने 12 लोग जुलाई महीने में सजाए, आपने इनको परचेसिंग करा दिया, इनको प्रोडक्ट यूज करा दिया। अब ये सभी लोग जिंदगी बदलना चाहते हैं। अब आपने क्या करना है, ये जो सबसे नीचे वाले लोग हैं इनको बनाना है डायरेक्टर। लेकिन बनाना कैसे, इन लोगों के साथ करना आपने ग्राउंड वर्क, मिट्टी से मिट्टी मिलना है। तो सबसे तीसरे नंबर वाले जो 4 लोग हैं इनके साथ आपने ग्राउंड वर्क करना है। अब किस तरीके से करना है, क्योंकि दिक्कत क्या आती है लोगों को, वो डायरी मेंटेन नहीं करते हैं, इसलिए दिक्कत आती है। लोगों को दिक्कत कहाँ आती है, क्योंकि उनको अपने टाइम की कीमत की वैल्यू नहीं पता है। आज आप सोचिए कि अगले 5 साल के बाद आपका पे आउट 5 लाख रुपए महीने का है, तो आपके 1 घंटे की कीमत क्या है। आज वो कैलकुलेट करिए, आपको पता चल जाएगा 1 घंटा आप इधर उधर वेस्ट कर रहे हैं तो आपका कितने पैसे का लॉस होगा। तो इनके साथ आपने करना है ग्राउंड वर्क। अगर आप फुल टाइम में हैं, तो मैं फुल टाइम का बता रहा हूं, सिर्फ 8 घंटे काम करेंगे तो भी ये बिजनेस बहुत बढ़िया तरीके से 1 लाख रुपए महीने का देके जाएगा। करना कैसे, सुबह का 2 घंटा आपने यहाँ टाइम लगाना है, फिर उसके बाद 2 घंटे आपने यहाँ टाइम लगाना है, उसके बाद 2 घंटे आपने यहाँ टाइम लगाना है और 2 घंटे यहाँ पे टाइम, राइट। तो आपका एक दिन में 8 घंटे की वर्किंग हो गई। अब आपने इसके साथ 2 घंटा टाइम लगाया तो एक प्लान होगा, यस। इसके साथ भी एक प्लान हुआ, इसके साथ भी एक प्लान हुआ, इसके साथ भी एक प्लान हुआ, यानी कि एक दिन में आपने 4 ग्रुप में वर्किंग की और एक एक प्लान हुआ। महीने में 30 प्लान हो गए,
मोदी केयर के प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन इतनी अच्छी है, रेट इतने जेन्युइन है, ऑफर इतनी अच्छी है कि अगर आप हाई प्रोफाइल में जाएंगे तो क्वालिटी देख के ले लेगा, अगर आप लोअर प्रोफाइल में जाएंगे तो रेट देख के ले लेगा, अगर आप मिडिल क्लास प्रोफाइल में जाएंगे तो ऑफर के चक्कर में फंस जाते हैं। बिग बाजार में सबसे ज्यादा जो सेल लगती है बुधवार को लगती है, 16 रुपए किलो प्याज ले लो, लोग 50 रुपए का पेट्रोल खर्च करके 16 रुपए किलो प्याज लेने जाते हैं। तो क्या यहाँ पे ये कस्टमर 30 की अगर मैं रेशियो लेके चल रहा हूँ कि आप रोज का एक प्लान एक ग्रुप में कर रहे हैं, तो 30 दिन में 30 प्लान हर ग्रुप में हुए, तो यहाँ पे भी 30 प्लान हुए। इस 30 में से क्या 10 लोग ऐसे नहीं आएंगे जो काम नहीं कर रहे हैं लेकिन 3000 रुपए का सामान खरीद रहे हैं? आ जाएंगे जी। तो ये मान लेते हैं आपने जुलाई में ये स्ट्रक्चर डिजाइन किया, अगस्त में आपने इनके साथ ग्राउंड वर्किंग की, एक ग्रुप में एक महीने में 30 प्लान किए, 30 प्लान में से 10 कस्टमर आए जो 3-3 हजार का सामान ले। यही ग्राफ आपका यहाँ पे बना, यही ग्राफ यहाँ पे बना, यही ग्राफ यहाँ पे बना। अब आपने क्या करना है, यही काम आपने सितंबर में करना है, सिर्फ 8 घंटे काम कर रहे हैं। सेम काम यहाँ पे किया, रोज का 2 घंटा इस टीम में काम किया, 2 घंटा इस टीम में, 2 घंटा इस टीम में, 2 घंटे इस टीम में, रोज का एक प्लान इधर हुआ, एक इधर हुआ, एक इधर हुआ, एक इधर हुआ। महीने के 30 प्लान यहाँ हुए, 30 यहाँ, 30 यहाँ 30। अब इस 30 में से सितंबर महीने में क्या 10 कस्टमर ऐसा नहीं आएगा जो काम ना कर रहा हो और 3000 रुपए का सामान खरीद रहा हो? आएगा जी। अब यही काम आपने क्या किया, अक्टूबर में किया, 10 कस्टमर आए जो काम नहीं कर रहे लेकिन 3000 रुपए का सामान ले रहे हैं, और नवंबर में भी आपने यही काम किया जो 3-3 हजार रुपए का सामान ले रहे। ये मैंने आपको बताया जो आपने ग्राउंड वर्क किया, ठीक है जी। इसके अलावा आपने यहाँ पे क्या की, वीकली मीटिंग की प्लस टी प्रोग्राम, ट्रेन द ट्रेनी प्रोग्राम किया। ये 2 काम आपने साथ में करना है। अब आपने जुलाई में ये स्ट्रक्चर डिजाइन किया, अगस्त में आपने इनके साथ ग्राउंड वर्क किया। तो ये जो ऊपर वाले लोग हैं इनके साथ क्या करना, इनको करना है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट क्या करना है, इनको डेमो करना सिखाना है और इनको प्लान करना सिखाना है, जो ये वाला काम जुलाई में भी हो सकता है, राइट। अब आपने इनको डेमो प्लान सिखा दिया और इनको ये बोलना है कि महीने का आप चाहे जितना मर्जी काम करें लेकिन महीने के 8 कस्टमर आपके आ जाए। अगर आप नेगेटिव लेके चले 6 कस्टमर, आपने इनको बोलना है कि महीने में आप चाहे एक दिन काम करें या वो करें, ये डुप्लीकेट हो चुके हैं, इनके थ्रू सिर्फ 6 कस्टमर क्या महीने में आएंगे या नहीं आएंगे। एक महीने में सिर्फ 6 कस्टमर, कौन से कस्टमर, जो 3-3 हजार रुपए का सामान ले रहे, आ जाएंगे जी। अब ये क्या हुआ, जुलाई में आपने यहाँ काम किया और इसने यहाँ किया, अगस्त में आपने यहाँ काम किया तो अगस्त में भी 6 लोग आ गए, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में आपने यहाँ काम किया, इसने यहाँ किया, नवंबर में आपने यहाँ काम किया, इसने यहाँ काम किया नवंबर में। तो 4 महीने आपने यहाँ फोकस किया, ये डुप्लीकेट हो चुके हैं ये, और ये हर महीने सिर्फ 6 कस्टमर कर रहे हैं। तो नवंबर तक इनके कितने कस्टमर हो गए, 24। यस। अब 24 कस्टमर 3-3 हजार रुपए का सामान लेता है तो 70 से 75 हजार रुपए का बिजनेस होता है। अब ये तरीका इसने किया, ये तरीका इसने भी किया, आपने इनको डुप्लीकेट कर रखा है ऊपर वाले 2 लोगों को, ये हर महीने सिर्फ 6 कस्टमर दे रहे हैं आपको। इसने भी नवंबर तक 24 कस्टमर दे दिए, इसने भी 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 24 कस्टमर दे दिए, राइट। तो ये काम हुआ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो इस पर्सन के नवंबर तक 24 कस्टमर आ चुके हैं और एक अकेला खुद का हो गया 25, राइट। तो टोटल 25 कस्टमर ये इसको मिलाकर, 25 कस्टमर ये इसको मिलाकर, 25 कस्टमर इसको मिलाकर, 25 कस्टमर ये हो गए, 25 ये हो गए, 25 ये हो गए, 25 ये। अब अगर हम बिजनेस की बात करें दिसंबर की, तो दिसंबर में पोजीशन क्या बनी, दिसंबर में इसके जो 24 कस्टमर और एक ये अकेला था 25 हो गए।
तो दिसंबर में 25 के 25 कस्टमर किसमें है, लॉयल्टी में। अब 25 लोग 3-3 हजार रुपए का सामान लेते हैं तो 75,000 रुपए का बिजनेस हो गया और बिजनेस वॉल्यूम 29,700 कंप्लीट हो गया। तो इसका भी बिजनेस 29,700 हुआ, इसका भी 29,700 हुआ। ये ऊपर वाले जितने दो लोग हैं इन सबका बिजनेस 29,700 हो गया। कितने महीने में हुआ, दिसंबर के महीने में ये 24 कस्टमर पहले हो चुके थे और दिसंबर में 24 के 24 लोगों ने 15 तारीख से पहले 3-3 हजार का सामान लिया तो 29,700 कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ की बात करते हैं, अगस्त में आपने 10 किए, नवंबर में सितंबर में 10, यानी कि नवंबर तक आपके 40 कस्टमर हुए। तो दिसंबर में यहाँ पे क्या पोजीशन बनी, 40 कस्टमर है जो काम नहीं कर रहे हैं और 3-3 हजार रुपए का सामान खरीद रहे हैं 15 तारीख से पहले दिसंबर में। तो यहाँ पे इन्होंने सामान खरीदा 1,20,000 रुपए का और इसका बिजनेस वॉल्यूम कितना हो गया, 60,000 बिजनेस वॉल्यूम। सेम काम यहाँ पे हुआ, 60,000 बिजनेस वॉल्यूम, 60,000 बिजनेस वॉल्यूम और सेम काम इस ग्रुप में भी हुआ, 60,000 बिजनेस वॉल्यूम। अब ग्राफ के हिसाब से देखें तो 60,000 बिजनेस वॉल्यूम ये हो गया, इनका बिजनेस हो गया 29,700, राउंड में 30 ले लिया हमने, 30,000 का 30,000 का यहाँ पे, तो 60 और 30 90 और 30 1,20,000 बिजनेस वॉल्यूम हर लेग में हो रहा है। यही काम इस लेग में भी हुआ 1,20,000 का, यही काम इस लेग में भी हुआ 1,20,000 का, यही काम इस लेग में भी हुआ 1,20,000 का। तो ये लेग क्या हो गई, एलपीवी। यस, अब ये जो पर्सन है ये दिसंबर में डायरेक्टर बन जाएगा। तो दिसंबर में ये ऊपर वाले क्या बने, ये डायरेक्टर बना है, इन्होंने साइड वॉल्यूम 29,700 किया तो ये ऊपर वाले बन गए सीनियर डायरेक्टर, ये भी बन गए सीनियर डायरेक्टर, ये भी बन गए सीनियर डायरेक्टर, ये भी सीनियर डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, ये बना डायरेक्टर। और मैं 25 कस्टमर यहां पे लेकर चलता हूं कि आपने भी दिसंबर तक 25 कस्टमर एक्स्ट्रा कर दिया, ये भी 3-3 हजार रुपए का सामान ले रहे हैं और लगभग 29,700 बिजनेस वॉल्यूम आपका यहाँ पे दिया। अब ग्राफ के हिसाब से देखें तो हर लाइन में आपके 2-2 सीनियर डायरेक्टर हुए और 1-1 डायरेक्टर हुआ। अब कस्टमर की बात करते हैं, कितने कस्टमर हुए, 40 कस्टमर, ये हो गए 25 और 25 50, तो 90 कस्टमर एक लाइन में, दूसरी लाइन में 90, तीसरी लाइन में 90, चौथी लाइन में 90 और यहाँ पे हम 25 लगा लेते हैं, ये 360 ये हो गए, 25 ये हो गए, राउंड में ले ले तो 385 कस्टमर आपकी टीम में सिर्फ 3-3 हजार रुपए का सामान ले रहे हैं और चेक बन रहा है 1,00,000 रुपए का, क्योंकि 2 सीनियर डायरेक्टर 1 डायरेक्टर है। अगर आपका ये ग्राफ बनता है तो चाहिए 1,00,000 रुपए का बनता है, लेकिन निकाल क्यों नहीं पा रहे, क्योंकि हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, हम फंड मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं। टीम बनाने के बाद 3 काम जरूरी करने होते हैं, टाइम मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट और टीम मैनेजमेंट। टीम क्यों नहीं मैनेज हो रही, क्योंकि हम डायरी नहीं मेंटेन करते, हम अपने टाइम को वैल्यू नहीं देते, हम इस बिजनेस को सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि हमारी जिंदगी में हमने सोच रखा है कि थोड़ा ही आएगा चलेगा, सब नहीं चलेगा। बच्चे बड़े हो रहे हैं, शादी के टाइम पे हम लोग इसलिए बेफिक्र हो चुके हैं क्योंकि हमने खानदान में देखा कि हमें कर्जा लेकर पढ़ाया गया। हमारे रिश्तेदार की बात पूछो तो उसने अपने बच्चों को कर्जा लेकर पढ़ाया, किसी और की बात करें तो उसने अपने बच्चों को कर्जा लेकर पढ़ाया। तो हमारे माइंड में ये चीज सेट हो चुकी है कि पढ़ाई के लिए कर्जा मिल जाएगा मार्केट में। हमारी शादी कर्जा लेके की गई, बाजार में हमारे रिश्तेदार हैं उनके बेटे की शादी कर्जा लेके की गई, पड़ोसी की शादी कर्जा लेके की। तो हमारे माइंड में ये चीज पहले से सेट है कि शादी का टाइम आएगा तो कर्जा मिल जाएगा कहीं। तो दोस्तों ये दिमाग से हटा दीजिए, क्योंकि कर्जा ले तो लेंगे लेकिन उतारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जरूरत क्या है कर्जा लेने की, बिना कर्जे के भी तो काम किया जा सकता है। अगर हम अपनी लाइफ को लेकर सीरियस है तो करना क्या, हमने रोज का 2-2 घंटा एक लेग में काम करना है और 4 लेग से ज्यादा पे काम नहीं करना है। हर लेग में मिनिमम की एवरेज लेके चले तो 10 कस्टमर 3-3 हजार रुपए का सामान लेने वाले आ जाते हैं। तो अक्टूबर तक, नवंबर तक आपका टोटल बिजनेस कन्वर्ट होकर जब दिसंबर में आता है
तो हर लैग आपकी एलपीबी होती है, हर लैग में 2-2 सीनियर डायरेक्टर होते हैं, एक डायरेक्टर, एक 2-2 सीनियर डायरेक्टर, एक डायरेक्टर होता है और चेक बनता है 1 लाख रुपए। इसके लिए हमने करना है क्या? सबसे पहला काम, आज रात को 12 बजे उठकर पूरे परिवार को सोते हुए देखना है। दूसरा काम, फाइनल डिसीजन लेना, करना ही नहीं करना। अगर करना है तो दूसरा काम जो सबसे जरूरी है, लोगों की बात इधर से सुनकर इधर से निकाल देना। और तीसरा काम, आपने एक डायरी मेंटेन करनी है, जिस डायरी में आपका शेड्यूल होना चाहिए कि मेरा कल की मीटिंग कहाँ पे है। ये 3 काम करिए। चौथा काम, टीटीपी प्रोग्राम। और हम बहुत लकी हैं कि हमारी ग्रेट अपलाइन मिस्टर मनीष चोपड़ा जी, गुरमेल सिंधु जी, विवेक शर्मा जी और डॉक्टर शक्ति जैसे हमारी ग्रेट अपलाइन है, जिनके पास नॉलेज का भंडार है सर, नॉलेज का भंडार। करोड़ों रुपए बनाए जा सकते हैं उस नॉलेज से। लेकिन होता है क्या है, हम उसको सुनते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं और रिकॉर्डिंग दोबारा कभी देखते ही नहीं। हमने उसको सुनना है, डायरी में नोट कर लेते हैं, लेकिन दोबारा डायरी के पेज नहीं खोले जाते। हमने उसको दिमाग में सेट करना है, दिमाग के अंदर फिट कर देना है ये वाला ग्राफ। और यही ग्राफ मुझे बताया गया था और इसी ग्राफ में मैं खेला और इसी ग्राफ में जम्मू की टीम खेल रही है और ये जम्मू में रिकॉर्ड बन चुके हैं। मिस्टर गगन जी हैं जिन्होंने भी 1 लाख रुपए का चेक निकाला था 6 से 7 में। तो कहां से निकाला? यही ग्राफ। और इसी तरीके से तो आप सभी लोगों को बताया गया, लेकिन हम, कारण क्या है उसके पीछे, हम अपनी लाइफ को लेकर सीरियस नहीं है, इसलिए हम वो पैसा नहीं बना पाए। दोस्तों, लाइफ एक ही बार मिलेगी। 36 योनियों के बाद कहां पे शरीर जाएगा किसी को नहीं पता। मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे, किसी को नहीं पता। यही स्वर्ग है और यही नरक है। अगर आपका बेटा अगर ये कहे कि मैंने शाहरुख खान या सलमान खान जैसे बनना है, तो हम नरक में हैं। अगर आपका बेटा कहे कि मेरा पापा मेरा सबसे बड़ा हीरो है, तो आप स्वर्ग में हैं दोस्तों, स्वर्ग में। हम दुनियादारी को सुधारने के लिए भाग जाते हैं, लेकिन अपने अंदर सुधार नहीं करते। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो कुछ नहीं है, कितना 400 कस्टमर 3-3 हजार का सामान ले रही है, 1 लाख रुपए का चेक बन रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है? दिक्कत यहाँ नहीं है, दिक्कत यहाँ है, क्योंकि हम डिसीजन नहीं ले पा रहे। क्यों नहीं ले पा रहे? हमारे खानदान में सबने नौकरी की है। अगर हम इस तरह के बिजनेस में घुस जाएंगे तो कहेंगे कि ये नौकरी में तो है ही नहीं सर, वो मेंटालिटी गई, खत्म हो गई है सर। दोस्तों, आज की मेंटालिटी है कि आप क्या कमा रहे हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, अक्षय दत्ता जी एग्जाम्पल है। आप सभी लोग जानते हैं उनकी मैरिज हुई है, तो लड़का आसानी से मिल गया होगा क्या? व्हाइट कॉलर काम हो चुके हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी चीज, लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ। अभी मार्केट, लोग कहते हैं जी बहुत मोदी केयर को चलते हुए बहुत टाइम हो गया। दोस्तों, मार्केट खाली है और लॉकडाउन ने टोटल खाली कर दी है। कैसे खाली कर दी है वो मैं बताता हूँ। बहुत सारी कंपनियां जिनके अंदर रुतबा नहीं था, दम नहीं था, प्रोडक्ट की डिलीवरी का दम नहीं था, वो खत्म हो चुकी है। बहुत सारी कंपनियां दूसरी कंपनी में मर्ज हो चुकी है। और नौकरी की बात करूं, जम्मू में बात करूं, मेरा छोटा भाई शोरूम में लगा हुआ और वहां पे शोरूम से 50 साल से ऊपर के जो लोग थे उनको निकाल दिया गया है। दोस्तों, अगर उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं हुआ तो घर कैसे चलाएंगे? मार्केट खाली है, हमें निकलना पड़ेगा, हमें वहां तक पहुंचना पड़ेगा। जो गांव के लड़के थे, शहर में नौकरी करते थे, आज वो गांव में बैठे हुए हैं, खाली है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा चुके हैं, अपना नौकरी करके वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा चुके हैं। पैसा तो है ही नहीं आज की जेब में, वो मार्केट खाली है। दोस्तों, आप जहां रहते हैं उस मार्केट में हाई प्रोफाइल भी रहता है, लोअर प्रोफाइल भी रहता है, हाई मिडिल प्रोफाइल भी रहता है। लेकिन हमने अपना घर छोड़कर बहुत दूर दूर काम किया है। सिर्फ अपने 9 किलोमीटर के एरिया में छाटेंगे, 1 लाख रुपए वहीं से निकल जाएगा। बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, ऐसे लोग हैं। तो मैं अपना लॉकडाउन के एग्जामिनेशन की बात करूं तो लॉकडाउन में हर आदमी को ये एहसास हो चुका है कि दुनिया में 4 काम जिंदगी में कभी बंद नहीं होंगे: दवा, दारू, पेट्रोल और मल्टी लेवल मार्केटिंग। और लोगों को यह भी एहसास हो चुका है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में मोदी केयर का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने एक पर्सन को आज से लगभग 2 साल पहले एक पर्सन को ज्वाइन कराया था और वो बहुत हाई प्रोफाइल के पर्सन है, ठीक है जी। तो उनकी इंडस्ट्री है अपनी, तो उनकी कॉल आई कि राजन जी आप कैसा चल रहा है बिजनेस। उन्होंने उस समय लाइटली लिया था इस बिजनेस को, ठीक है जी। वो ग्रीन बैग पार्क में रहते हैं, तो उन्होंने इस बिजनेस को लाइटली लिया था, नहीं लिया था। वो अपनी फैक्ट्री से 1.5-2 लाख रुपए कमा रहे थे। इत्तेफाकन कॉल आ गई मेरे पास लॉकडाउन में, और राजन कैसा चल रहा है? मैंने कहा सर बढ़िया चल रहा है। कहता बिजनेस वगैरह तो सब डाउन हो चुके हैं। मैंने कहा हाँ, जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स वाले हैं वो चल रहे हैं। कहते आपका कैसा चल रहा है? मैंने बस लॉकडाउन से पहले 1,92,000 का चेक था, पहले लॉकडाउन में 2,05,000 का आया, दूसरे लॉकडाउन में 2,30,000 का आ गया। कहते वो कैसे? मैंने कहा वो वैसे ही जैसे मैंने आपको आज से 2 साल पहले।
मैंने आपको एक चीज क्लियर की थी कि टाइम इनटू बॉडी इज इक्वल टू मनी। जब आप शरीर से समय को गुना करेंगे तो रोकड़ा बनेगा। तो आज लोग नहाना नहीं छोड़े, पेश करना नहीं छोड़ते, तो पे आउट बंद नहीं हुआ। तो दोस्तों ऐसे ऐसे लोग आज बड़े बड़े बिजनेसमैन जीरो हो चुके हैं, लेकिन हमें निकलना पड़ेगा। चाहे फोन से आप कॉलिंग करिए, फेसबुक खाली पड़ा है सर दोस्तों, फेसबुक पे ऑर्डर आ रहे हैं। जिनकी ट्रेनिंग आपने मनीष चोपड़ा जी की वीडियो देखी होगी, अभी 2 दिन पहले मैंने देखी, जबरदस्त, जिसपे आप ऑनलाइन कैसे काम कर सकते हैं, इतना जबरदस्त लीड्स आपको मिलती है उसको, वो जरूर देखिए दोस्तों। हम बहुत लकी हैं कि हमारी ग्रेट अपलाइन में इतने बड़े बड़े धुरंधर और इतने एक्सपीरियंस होल्डर है। हमने कुछ नहीं करना, हमें अपना दिमाग बंद रखना, हमने सिस्टम को फॉलो करना है। जो सिस्टम हमारे साथ हमारे सीनियर बताते आ रहे हैं, हमने उस पर सिर्फ काम करना है, अपने दिमाग को बंद करके रखना है। और हर महीने अपने सीनियर के साथ काउंसलिंग जरूर करिए। मैं आज भी काउंसलिंग करता हूँ। आज भी अगर मेरे पास कोई नई ज्वाइनिंग आती है तो मैं गुरमेट संधू जी से डिस्कस करता हूँ लगाऊं कहाँ, क्योंकि जब लेवल बड़ा हो जाता है तो लगाना कहाँ है, ये बहुत जरूरी है। तो काउंसलिंग हर महीने जरूर करिए। जी मेरा पिछले महीने ये बिजनेस था, आज ये है, मेरी स्कीम में इतने लोग काम कर रहे थे, इतने कर रहे थे, इसमें से 2 नहीं कर रहे, इसमें से 2 ऐड हो गए हैं। अब ये स्ट्रक्चर है। दुनिया में 2 लोग जिंदगी में हमेशा आते हैं, एक जो काम करते हैं और प्लानिंग नहीं करते, दूसरे जो प्लानिंग करते हैं और काम नहीं करते। तो दोस्तों अगर आपने प्लानिंग कर रही है और काम नहीं कर रहे तो सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप काम कर रहे हैं और बिना प्लानिंग कर रहे हैं, सफलता मिलेगी, लेकिन बहुत लेट मिलेगी। ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें आपकी सीनियर के साथ काउंसलिंग जरूरी है, वो जरूर करिए। तो अब इसी चीज को अगर पार्ट टाइम में कोई करना चाहता है तो उसने क्या करना है, एक दिन यहाँ पे प्लान किया, दूसरे दिन यहाँ पे प्लान किया, तीसरे दिन यहाँ पे प्लान किया, चौथे दिन यहाँ पे प्लान किया, 5वें दिन जितने लोग वर्किंग में आ रहे हैं उनका टीटीपी प्रोग्राम कर, और छठे दिन अपनी जूम ऐप पे अपने सीनियर को इनवाइट करके उनसे इंट्रोड्यूस करवा दिया। यही काम अगर पार्ट टाइम वाला करता है तो 1 से 1.25 साल के बीच में वो भी 1 लाख रुपए महीने का क्रॉस करता है। दोस्तों इसी तरीके से हमने काम किया, और अभी बस ये है कि जब भी काम शुरू करते हैं, रोज सुबह आती है तो यही सोच के करते हैं कि आज मैंने इस बिजनेस की शुरुआत। तो दोस्तों जिन लोगों की टीम बन चुकी है, काम नहीं हो रहा उसमें, उनके लिए भी तरीका बताता हूँ। अपनी 4 लेगें छांटिए, उनका एक रजिस्टर पे नोट करिए, इस लेग का एक पेज पे, इस लेग का दूसरे पेज पे, इस लेग का तीसरे पेज पे, इस लेग का चौथे पेज पे। आपके हर लेग में 15, 20, 25 लोग ज्वाइन होंगे। उन लोगों के ऊपर उनके नाम और मोबाइल नंबर लिस्ट में लिखिए, उसमें से छाटिए 3 लोग जो जिंदगी बदलना चाहते। जो बदलना ही नहीं चाहता उसके पीछे क्या करना था दोस्तों, आप अपने चेक को रिजल्ट बड़ा करिए, वो फिर भी नहीं काम करेंगे, तो अपना समय वहां लगाइए जहां से बिजनेस में उछाल आए। तो वो क्या करे, अपनी लिस्ट में से 3 लोग छाटे जिनको घर वाले दिक्कत ना करते हो ये बिजनेस करने से, जो ड्रीमर हो, जो मेहनत करने के लिए तैयार हो, जो डेमो किट बनाने के लिए तैयार हो, और जो समय के अनुसार टारगेट्स पे काम करने के लिए तैयार हो। ऐसे लोगों की लिस्ट बनाइए और नीचे वाले को पकड़ कर उसको डायरेक्टर निकालिए। अगले 4 से 5 महीने में सेम पैटर्न से। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा वो क्या करते हैं, जल्दी डायरेक्टर बनने के चक्कर में मोटा मोटा माल उठवा लेते हैं। 1 बार उठवा लेंगे, 2 बार उठवा लेंगे, तीसरी बार कहां से चेक गिरेगी। तो चेक रेगुलरली चलता रहे। तो इस तरीके से अगर आप सिर्फ कस्टमर पे फोकस करते हैं, मैजिक कॉर्नर जो बोलता है उसको मैजिक कॉर्नर खुलवाइए। तो इस तरीके से फोकस करते करते 1 लाख रुपए महीने का यहाँ पे बहुत आराम से निकाला जा सकता है। और इसी पैटर्न पे मैंने पहले भी काम किया था और आज भी करता हूँ। और जब शुरू करता हूँ तो यही माइंड में देखता हूँ कि मेरा ग्राफ बना या नहीं बना। मेरी टीम में जो लोग आए हैं उनका ग्राफ भी चेक करता हूँ कि उनका भी ग्राफ इस तरीके से सजा या नहीं सजा। तो दोस्तों सब कुछ पॉसिबल है, बस ये है कि हमें अपने इस दिमाग को बंद करना है, सोच को बड़ी करनी है। तो एक शेर के साथ विदा चाहूंगा, सोच को बदलेंगे तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलेंगे तो नजारे बदल जाएंगे, दुनिया नदी का मुख मोड़ने की जरूरत नहीं है, नाव का मुख मोड़ेंगे तो किनारे बदल जाएंगे।